हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे धन ऐप के बारे में कि धन ऐप को हम अपनी मोबाइल में किस तरीके से यूज कर सकते हैं और धन ऐप का यूज करके हम कैसे किसी भी स्टॉक्स को बाय और सेल कर सकते हैं और धन ऐप पर जो फीचर्स हैं उन फीचर्स को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने धन एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। आप यहाँ पर देखोगे मेरे यहाँ पर मोबाइल में आपके लिए धन का एप्लीकेशन दिखाई दे रहा होगा। हम इस धन के एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप अपने धन के एप्लीकेशन को ओपन करोगे अपने मोबाइल में, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। आप यहाँ पर टॉप में देखोगे, टॉप में हमारे लिए निफ्टी 50 की प्राइस दिखाई दे रही है और यहाँ पर इसमें जो मूवमेंट हो रहा है वो मूवमेंट आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आपके लिए निफ्टी 50 की जगह बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंस या निफ्टी स्मॉल कैप जो भी चाहिए उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर बेसिकली निफ्टी 50 को यूज करता हूँ क्योंकि हम उसी में ट्रेड कर सकें, तो हम निफ्टी 50 को रहने देंगे। अगर आप थोड़ा सा नीचे देखोगे, नीचे आपके लिए यहाँ पर आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू दिखाई देगी। अब आपने अपने धन के अकाउंट में जितना भी स्टॉक्स को बाय कर रखा होगा, ETF को बाय कर रखा होगा, जितना भी आपने स्मॉल कैप को बाय कर रखा होगा, तो आपके जो जितनी पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी वो पोर्टफोलियो की वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आपने जितना इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा, उसकी करंट वैल्यू यहाँ पर, और जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। उसके नीचे आप यहाँ पर देखोगे IPO का ऑप्शन, यानी कि धन ऐप के थ्रू आप किसी भी IPO में अप्लाई कर सकते हो। करेंटली इस कंपनी का IPO ओपन है, आप इस IPO में अप्लाई कर सकते हो, तो आप यहाँ से IPO में भी अप्लाई कर सकते हो। हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन दिखाई देंगे, इन्वेस्ट, ट्रेड और स्टॉक्स एक्सचेंज। आप यहाँ पर इक्विटी में बाय और सेल कर सकते हो। इक्विटी का मतलब स्टॉक्स को बाय और सेल कर सकते हो। ETF को बाय और सेल कर सकते हो। आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। बॉन्ड का यहाँ पर भी ऑप्शन कमिंग सून का है, थोड़े दिनों बाद आप इसमें बॉन्ड में भी बाय और सेल कर सकते हो, यानी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप यहाँ से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हो, कमोडिटी में ट्रेडिंग कर सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, करेंसी ट्रेडिंग क्या होती है, कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होती है, इनके ऊपर भी आने वाले दिनों में हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अब हम थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देखोगे मोर ऑप्शन टू इन्वेस्ट, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप यहाँ पर स्ट्रेटजी बना सकते हो और जो प्री डिफाइंड स्ट्रेटजी आप उन पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो या ट्रेड कर सकते हो। अब आप यहाँ पर देखोगे हमारे सामने NSE की, निफ्टी 50 की और निफ्टी बैंक की प्राइस दिखाई दे रही है। और अगर आपके लिए BSE पर देखनी है तो सेंसेक्स की, BSE स्मॉल कैप की आपके लिए यहाँ पर प्राइस दिखाई देगी। अब आपके लिए यहाँ पर आ रहा है मार्केट मूवर्स का, यानी आज के दिन में जब मार्केट ओपन है तो जो टॉप कैनर्स स्टॉक्स हैं वो आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। टॉप कैनर्स में यानी जिन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा प्राइस बढ़ी हुई है, और अगर आप लूजर्स पे क्लिक करोगे तो वो स्टॉक जिनकी प्राइस सबसे ज़्यादा गिरी हुई है आज के दिन में, तो आपके लिए वो यहाँ पर दिखाई देंगे। 52 बिग वाले चाहिए तो 52 बिग, जो स्टॉक्स 52 बिग के हाई पर ट्रेड कर रहे हैं वो आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे, और जो स्टॉक्स 52 बिग के लो पर ट्रेड कर रहे हैं वो स्टॉक्स आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। तो ये हो गया हमारे होम वाला ऑप्शन का सेक्शन। दूसरा ऑप्शन हमारे सामने आता है वॉच लिस्ट का। हम इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, वॉच लिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सामने दो वॉच लिस्ट हैं, फर्स्ट वॉच लिस्ट और धन FNO, दो वॉच लिस्ट हैं। अगर आपके लिए वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है तो आपके लिए यहाँ पर सेटिंग का बटन दिखेगा, हम इस पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ से ऐड न्यू वॉच लिस्ट पे क्लिक करके नई वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आप यहाँ से देख सकते हो कि जो फर्स्ट वॉच लिस्ट है उसमें 16 स्टॉक्स हैं और धन FNO में 8 स्टॉक्स हैं। अगर आपके लिए अपनी, जैसे ये फर्स्ट वॉच लिस्ट है, इसमें किसी स्टॉक्स को ऐड करना है तो हम यहाँ पर स्टॉक्स को सर्च करेंगे। जैसे हम यहाँ पर किसी भी कर सकते हैं, टाटा, हमने यहाँ पर सर्च किया टाटा, तो टाटा के जितने भी टाटा स्टील है, हम प्लस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो स्टॉक्स हमारी वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। हम थोड़ा सा पीछे आते हैं, आप यहाँ से देख सकते हो टॉप में टाटा स्टील का यहाँ पर हमारे लिए प्राइस दिखाई देने लगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो और वॉच लिस्ट में स्टॉक्स को ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे सामने न्यूज़ का, तो यानी कि जो जिन भी कंपनियों से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आई होगी तो वो आपके लिए यहाँ पर न्यूज़ दिखाई देगी। जैसे अपना कंपनी की है तो वो आप यहाँ से देख सकते हो कितने इसके शेयर हैं, या MD या CEO कोई भी चेंज हुआ वो आपके लिए यहाँ पर न्यूज़ में दिख जाएगी। उसके बाद ऑप्शन आता है CA का, कॉर्पोरेट एक्शन। यहाँ पर आपके लिए अलग अलग कंपनियों के शेयर की प्राइस दिखाई देगी और जो उनमें मूवमेंट होगा वो आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मूवर का। मूवर्स में हमारे लिए होम पेज पर ही दिखा था टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, और आप यहाँ पर भी देख सकते हो टॉप गेनर्स के हमारे सारे स्टॉक्स आ रहे हैं, टॉप लूजर्स के स्टॉक्स आ रहे हैं, 52 बिग के हाई के आ रहे हैं और 52 बिग के लो आ रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे लिए और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, बाय वॉल्यूम, यानी जिनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा कम हुई है या जिनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हुई है। बाय वॉल्यूम, जिन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है वो आपके लिए यहाँ पर स्टॉक्स दिखाई दे जाएंगे। ओनली बायर्स, यानी कि वो स्टॉक्स मिल जाएंगे आपके लिए जिन स्टॉक्स में बाइंग ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे सामने इंडेक्स। यहाँ पर आपके सामने वो सारे इंडेक्स मिल जाएंगे जिनमें आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर देखते हो SGX निफ्टी है, FTS है, UK का, जर्मनी का है, फ्रांस का, अलग अलग कंट्री के आपके लिए यहाँ पर इंडेक्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से हमारे लिए ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट पता चलता है कि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है या
नेगेटिव है। रिसेंट पे क्लिक करेंगे तो रिसेंट में बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे या बहुत सारे सर्चेज आ जाएंगे जिनको हमने सर्च किया, निफ्टी आईटी को सर्च किया, बाटा इंडिया सर्च किया, जो भी हमने सर्च किया वो हमारे सामने यहाँ पर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे सामने पोर्टफोलियो का। हम पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हो आपके पोर्टफोलियो की कितनी टोटल वैल्यू है, कितने रुपए के आपने स्टॉक्स को बाय कर रखा है, कितने रुपए के आपने ETF को बाय कर रखा है और कितने रुपए आपके अकाउंट में धन के अकाउंट में पड़े हुए हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और अगर आपने स्मॉल कैप को बाय कर रखा है तो आप स्मॉल कैप में दिखाई देगा, और अगर आपने किसी स्ट्रेटजी पर बाय कर रखा है तो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और ओवरऑल में आपको ये सारे आएगा कि टोटल आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है। अब आप यहाँ पर अलग अलग से स्टॉक्स के देखना है तो स्टॉक्स के देख सकते हो, ETF के देखना है तो ETF के देख सकते हो। पोजीशन, अगर आपने कोई पोजीशन ले रखी है आज, उसका ओवरऑल PNL यहाँ पर दिखाई देगा। आपके अकाउंट में जितना फंड पड़ा हुआ है वो आप यहाँ से फंड देख सकते हो। फंड पे क्लिक करके आओगे तो आप यहाँ से देख सकते हो इतने रुपए हमारे अकाउंट में। अगर आपको ऐड करना है तो आप प्रॉफिट पे क्लिक करोगे तो आपके धन के अकाउंट में पैसे ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे सामने स्मॉल कैप, अगर आपने स्मॉल कैप को बाय कर रखा है तो आपकी उसकी वैल्यू यहाँ पर दिखाई देगी। और अगर आप स्ट्रेटजी पे क्लिक करोगे तो आप स्ट्रेटजी के थ्रू जिन भी स्टॉक्स को बाय कर रखा हो वो आपके यहाँ से दिखाई देगी। उसकी करंट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट और ओवरऑल प्रॉफिट या जो भी लॉस होगा वो आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे सामने ऑर्डर्स का। अगर आपने कोई ऑर्डर्स डाल रखा है तो आपका ऑर्डर्स यहाँ पर दिखाई देगा, या पोजीशन ले रखी है तो PNL में दिखाई देगा। ऑर्डर्स में अभी यहाँ पर जैसे कोई भी ऑर्डर शो नहीं हो रहा है, हम होम पर चलते हैं और एक ऑर्डर्स यहाँ पर डालते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर डाल देते हैं हीरो मोटरकॉर्प में डालते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, बाय के लिए डालते हैं। इसकी करंट प्राइस चल रही है, लिमिट प्राइस पे हमारे लिए इसको बाय करना है और हम इसको बाय कर देते हैं 24.50 पे, और इंस्टेंट बाय का हमने यहाँ पर ऑर्डर डाल दिया। अब हम चलते हैं ऑर्डर्स वाले सेक्शन पर। ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे, ऑर्डर्स पे आने के बाद आप यहाँ से देख सकते हो कि हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस है हमारा यहाँ पर दिखाई देने लगा। हमारा यहाँ पर जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम बास्केट में आएंगे, बास्केट में आप एक साथ कई सारे ऑर्डर्स को यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद आप आओगे फॉरएवर में, तो आपका जो अवेलेबल फॉरएवर में मतलब आपका जो अमाउंट बचा हुआ है जिनसे आप और भी स्टॉक्स को बाय सेल कर सकते हो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। SIP, आप किसी भी स्टॉक्स में SIP क्रिएट कर सकते हो। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक्स में मंथ के स्टार्ट में या किसी भी डेट को आप सेलेक्ट कर देते हो कि 500 या 1000 रुपये आपके उस स्टॉक्स में बाय होते जाएंगे। ड्राफ्ट में आप यहाँ से देख सकते हो हमारा PNL दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने एक ही स्टॉक्स को बाय किया तो यहाँ पर जो हमारा PNL है वो कम पैसों में ही आ रहा है। पास्ट ट्रेड में देख सकते हो आपने किन किन स्टॉक्स को बाय किया है, किन किन स्टॉक्स में आपने यहाँ पर ट्रेड ली है वो आप यहाँ से देख सकते हो। अगला ऑप्शन आता है यहाँ पर मनी का। तो मनी में आपका जो अकाउंट में फंड है वो आपका यहाँ पर, मैंने जैसे एक ट्रेड ले लिया तो मेरे अकाउंट में जो फंड है वो 1468 है। इससे पहले 1900 कुछ रुपये था। यहाँ से आप टॉपअप कर सकते हो, यानी आप अपने धन के अकाउंट में फंड को ऐड कर सकते हो। कितने आपने यूज कर लिए तो 485 रुपये मैंने यूज कर लिए, क्योंकि मैंने आप यहाँ पर एक ट्रेड ले रखा है। उसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है रेफर का। अगर आप अपने किसी भी दोस्त को या आप रिश्तेदारों को किसी को भी आप रेफर करते हो और आपके लिंक के थ्रू कोई यहाँ पर डाउनलोड करता है तो आप यहाँ पर जो बता रहा है कि 78,800 रुपये पर ईयर कमा सकते हो। 20% ब्रोकरेज मिलता है आपके लिए, जितने भी यानी कि जितने भी आपने जिसको रेफर किया अगर वो ट्रेड लेता है उसका जो ब्रोकरेज होगा उस ब्रोकरेज का 20% यहाँ पर आपके लिए दिया जाता है। ट्रेडर्स आईडी में आपके यहाँ पर सारा जो ओवरऑल प्रॉफिट एंड यानी आपने जितने भी ट्रेड लिए होंगे वो आपके यहाँ से आ जाएंगे। और डिविडेंड्स में आपने अगर कोई डिविडेंड्स अर्न किया है तो आपको यहाँ से डिविडेंड दिखाई दे जाएगा। IPO अभी ओपन है, आप उनमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर 2 कंपनियों के IPO चल रहे हैं, इनमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये सारे ऑप्शन थे जिनका हम यूज कर सकते हैं धन ऐप पर, और इनके थ्रू हम किसी भी स्टॉक्स को बाय और सेल कर सकते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके लिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूँगा। धन्यवाद।